खूनी खेल की शुरुआत। शहर की गलियों में खौफ का दूसरा नाम था वो गैंगस्टर। लेकिन अब उसकी सल्तनत हिल चुकी थी। एक नया गैंग उभर रहा था जो तेजी से दहशत फैला रहा था। जब यह खबर बॉस तक पहुंची तो उसका खून खौल उठा। गुस्से में उसने खबर लाने वाले के मुंह में छुरी घुसा दी और एक तरफ से चीर डाला। यहां कोई रहम नहीं। उसी वक्त गैंगस्टर के घर के बाहर एक शख्स नजर आता है, सगाटा। पाइप पकड़कर वो सीधा छत पर चढ़ा और बिजली की रफ्तार से गैंगस्टर के गुंडों को धूल चटाने लगा। एक एक कर सबको गिराता चला गया। फिर उसने बॉडीगार्ड को पकड़ा और सीढ़ियों से घसीटते हुए नीचे फेंका। पूरा गैंग पल भर में खत्म। अब शिकारी का शिकार शुरू। गैंगस्टर को जैसे ही इस हमले की खबर मिली, वो अपनी जान बचाकर भागने के लिए गाड़ी में घुसा। लेकिन ड्राइवर पहले से ही मरा पड़ा था। वो घबराकर कमरे में भागा और ड्रॉर से अपना हथियार निकाला। लेकिन तब तक सगाटा अंदर आ चुका था। गैंगस्टर का सबसे भरोसेमंद आदमी अब सगाटा के सामने था। दोनों के बीच जानलेवा फाइट शुरू हो गई। वो हर चीज का इस्तेमाल कर सगाटा को रोकने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने एक नुकीला हथियार उठाया और सगाटा पर वार कर दिया। सगाटा नीचे गिर पड़ा। खेल खत्म होने वाला था। लेकिन फिर जैसे ही गैंगस्टर का आदमी सगाटा को खत्म करने के लिए झुका, सगाटा ने पास पड़ा चाकू उठाया और उसका हाथ काट डाला। फिर वो सीधा बॉस के पीछे दौड़ा। गैंगस्टर ने घबराकर फायरिंग कर दी। लेकिन ये क्या, उसने खुद अपने ही आदमी को छलनी कर दिया, जिसे सगाटा ने अपनी ढाल बना लिया था। अब सगाटा ने बिना समय गवाए गैंगस्टर पर गोली दाग दी। एक ही पल में पूरे गैंग का सफाया। लेकिन तभी पीछे से एक और हमलावर सगाटा को मारने ही वाला था। क्या सगाटा का भी अंत हो जाएगा? पर तभी धान्य, पीछे से किसी ने उस हमलावर को गोली मार दी। वो कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसके लिए सगाटा काम करता था, फौजता। उसकी एक सिक्योरिटी एजेंसी थी जो ऐसे गैंग्स का सफाया करवाती थी। लेकिन इस बार सगाटा ने रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया था। उसने ठान लिया कि अब वो अपना बाकी जीवन सिर्फ अपनी फैमिली के साथ बिताएगा। पर क्या भाग्य उसे ऐसा करने देगा? सगाटा जब अपने घर पहुंचा तो उसकी छोटी सी फैमिली उसे देखकर खुश हो गई। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। जैसे ही वो शॉवर लेने गया, अचानक घर के बाहर अजीब आवाजें आईं। जब उसने बाहर आकर देखा तो उसकी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। एक पूरा गैंग उसकी बीवी और बेटी को बंधक बनाकर बैठा था। उन सभी ने मास्क पहने हुए थे। सगाटा उन्हें पहचान नहीं पाया। तभी उनके लीडर ने आगे बढ़कर कहा, तुमने हमारा काम आसान कर दिया उस गैंग को खत्म करके। अब पूरा शहर हमारा होगा। लेकिन एक आखिरी रुकावट बाकी है। जिसने ऊर्जा गैंग को खत्म कर दिया वो किसी को भी मिटा सकता है। यही सोचकर बॉस ने हुक्म दिया, खत्म कर दो। और अगले ही पल सगाटा की बेटी रियो को पकड़ लिया गया। ये देखते ही सगाटा का खून खौल उठा। उसने हमला कर दिया। लेकिन तभी एक गैंगस्टर ने टेबल पर रखा वास शूट कर दिया। यह सीधा इशारा था, उसकी फैमिली को बंधक बना लिया गया है। सगाटा समझ गया कि अब जरा सी भी गलती मौत का पैगाम होगी। उसने लड़ाई रोक दी। लेकिन गैंगस्टर्स ने उसे बेरमी से पीटना शुरू कर दिया। अपनी बदहवास हालत में पड़े पिता को देखकर रियो गिड़गिड़ाई, प्लीज मेरे डैड को छोड़ दो। मगर कोई सुनने को तैयार नहीं था। उधर सगाटा की पत्नी की चीखें माहौल को झकझोर रही थी। लेकिन एक बेरहम गैंगस्टर ने उसे गोली मार दी। सब कुछ खत्म। अब अगला निशाना थी रियो। पर इससे पहले कि उसे गोली मारी जाती, सगाटा ने चिल्लाकर कहा, भाग जाओ। मगर तभी ट्रिगर दबा, गोली चली और रियो वही ढेर हो गई। सगाटा पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन गैंगस्टर्स यही नहीं रुके। उन्होंने उसे भी गोली मार दी और फिर इतनी सफाई से वहां से गायब हो गए कि किसी को शक तक नहीं हुआ कि यहां कोई गैंगस्टर आया भी था। जब पुलिस आई तो उन्हें यह महज एक साइको किलर का केस लगा, जिसने अपनी ही फैमिली को मारकर खुद सुसाइड कर लिया। बस यही खबर टीवी पर चला दी गई और मामला वही खत्म कर दिया गया। 12 साल बाद सीन बदल चुका था। अब शहर के सबसे नामी आदमी मेयर सोनोहारा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा गया। वो अपनी कामयाबी के किस्से सुना रहा था। मैंने इस शहर को बदल दिया, इसे तरक्की की राह पर डाल दिया। लेकिन तभी एक रिपोर्टर खड़ा हुआ और बोला,
आप जो कह रहे हैं वो पूरी तरह सच नहीं है। बीते 10 सालों में कई लोग यहां से गायब हुए हैं, और वो आदमी जिसने इस शहर में रिजॉर्ट बनाना चाहा था, उसकी जगह आपका मॉल क्यों बन गया? सोनोहारा ने खुलकर कहा, ये सब झूठी अफवाहें, मुझे बदनाम करने की साजिश। लेकिन उसके पास सबूत भी थे। फिर भी सोनोहारा की चालाकी ने उसकी हर बात को दबा दिया। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि हीरो अभी भी जिंदा है, लेकिन बदतर हालात में। वो पैरालाइज्ड है, ना बोल सकता है, ना चल सकता है, बस बेजान पड़ा है। उसका ख्याल फौजिता रखवा रहा है, जो कभी उसी के लिए काम करता था। हर दिन का रूटीन वही था। एक आदमी उसे ऑफिस ले जाता, खाना खिलाता और वापस घर छोड़ता। लेकिन फिर आया एक खतरनाक मोड़। एक दिन जब वो आदमी हीरो को घर ला रहा था, तभी अचानक एक हमलावर ने उस पर हमला कर दिया। चाकू सीधा उसकी बाजू में घूम दिया। हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही ऊजा गैंग का आदमी था, जिसका हाथ हीरो ने पहले काट दिया था। वो अब बदला लेने आया था, लेकिन सगाटा की हालत देखकर ठिठक गया। अब वो किससे बदला ले? इधर एक रिपोर्टर लगातार सोनोहारा के काले कारनामों की तहकीकात कर रहा था। उसे जानकारी देने वाला वही शख्स था जिसका मुंह गैंग के लीडर ने फिल्म की शुरुआत में ही काट दिया था। वो रिपोर्टर को बताता है कि कैसे सोनोहारा ने अपने रिसोर्ट और मॉल्स के लिए गैरकानूनी लाइसेंस हासिल किए। लेकिन तभी उनकी गाड़ी का शीशा टूट जाता है। एक नकाबपोश आदमी अचानक हमला कर देता है। रिपोर्टर भागने की कोशिश करता है, मगर पकड़ा जाता है। दूसरा नकाबपोश आदमी इंफॉर्मेशन देने वाले शख्स को पकड़ लेता है और बिना एक पल गवाए उसके मुंह में गोली मार देता है। अब सीन कट होता है फौजिता पर, जो पुरानी यादों में खो जाता है। उसे याद आता है कि उसी ने गैंग को हीरो की फैमिली के बारे में बताया था, और उसी की वजह से हीरो की पूरी फैमिली खत्म हो गई। वो अब खुद को कभी माफ नहीं कर सकता, इसलिए सगाटा का हर हाल में ख्याल रख रहा था। और फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक पुलिस ऑफिसर हॉस्पिटल में हीरो के पास पहुंचता है। वो वहां तैनात ऑफिसर्स को किसी बहाने से हटाता है, और जैसे ही कमरे में दाखिल होता है, मास्क पहन लेता है। मतलब ये पुलिस ऑफिसर भी उसी गैंग का हिस्सा था जिसने सगाटा की फैमिली को मारा था। अब वो हीरो को खत्म करने आया था। उसने जहर से भरा इंजेक्शन उठाया और धीरे धीरे उसकी ड्रिप में डालने लगा। सगाटा सब देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन फिर चमत्कार हुआ। गुस्से और बदले की आग ने हीरो के सुन पड़े शरीर में फिर से जान डाल दी। उसने पूरी ताकत जुटाई, अपनी ड्रिप निकाली और बेड से गिर पड़ा। जैसे ही पुलिस ऑफिसर उसके करीब आया, हीरो ने उसे पीछे से जकड़ लिया और नीचे गिरा दिया। लेकिन सगाटा अभी पूरी तरह ताकतवर नहीं था, इसलिए अगले ही वार में वो बेहोश हो गया। तभी दूसरे पुलिस ऑफिसर्स वहां आ गए। उनमें से एक जब अपने सीनियर को मास्क पहने देखता है तो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहे, मास्क वाले ऑफिसर ने उसे पिलो से दबाकर मार डाला। अब हॉस्पिटल का डॉक्टर सब कुछ देख चुका था। क्या वो इस सच्चाई को दुनिया के सामने ला पाएगा, या फिर उसे भी हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाएगा? सगाटा के हाथों पहले ही एक डॉक्टर मारा जा चुका था, और अब दूसरा हत्यारा भी डॉक्टर को खत्म कर देता है। लेकिन इसी बीच उन्होंने एक शख्स पर ध्यान नहीं दिया जिसे होश आ चुका था। वो मास्क पहने ऑफिसर पर पीछे से झपट पड़ता है। अचानक ऑफिसर को बचाने के लिए उसका साथी आता है, लेकिन सगाटा उसे बेड के पीछे धकेल देता है। फिर भी मास्क ऑफिसर बच नहीं पाता। सगाटा बिजली की तेजी से उसे नीचे गिरा देता है और फंदा बनाकर उसकी सांसें हमेशा के लिए रोक देता है। तड़पता ऑफिसर जमीन पर गिरता है और उसके पैरों की हलचल से दूसरा ऑफिसर खिड़की से नीचे गिरकर मारा जाता है। उसी वक्त फोजिदा वहां पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, सामने से खुद सगाटा उसकी ओर बढ़ता हुआ दिखता है। सगाटा रास्ते में कुछ खाना उठाता है और अचानक उसे अपनी फैमिली की यादें घेर लेती है। लेकिन दूसरी तरफ कीमेनकामी गंगेडल लीडर तक ये खबर पहुंच जाती है कि सगाटा जिंदा है। वो तुरंत आदेश देता है कि फोजिदा सगाटा की डेड बॉडी लेकर लौटे। कट्टू कुछ देर बाद एक डेड बॉडी वेयरहाउस में पहुंच चुकी थी। चारों ओर लड़कियां ड्रग्स पैक कर रही थी। लेकिन ठहरो, क्या यह नजर का धोखा था?
क्योंकि असली सगाटा तो बाहर गार्ड से भिड़ रहा था। सीसीटीवी कैमरों में दिखता है कि सगाटा अकेले ही सारे गार्ड्स को धूल चटा रहा है। गेट पर बैठा वॉचमैन सगाटा की गाड़ी पर गोली चलाता है, जिससे अंदर बैठा उसका केयरटेकर मारा जाता है। लेकिन सगाटा चुप बैठने वालों में से नहीं था। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, गोलीबारी जारी रही, लेकिन उसने भी सामने वाले हमलावर को अपनी ही गोली से खत्म कर दिया। अब सगाटा फैक्ट्री के अंदर घुस चुका था। यहां दुश्मनों की भरमार थी, लेकिन वो रुका नहीं। एक एक करके सबको खत्म करता गया। किसी को उठाकर दीवार से पटका, किसी को पीछे से गिराया, किसी के चेहरे पर हमला किया। लेकिन यह बस शुरुआत थी। अचानक एक आदमी क्रेन से सगाटा को मशीन में धकेल देता है, लेकिन सगाटा इतनी आसानी से हारने वाला नहीं था। गिरते ही उसने एक छुरी उछाली और हमलावर के गले पर वार कर दिया। सीधा मौत। अब कन्वेयर बेल्ट पर बैठा एक और आदमी सगाटा पर गोलियां बरसाने लगा, लेकिन सगाटा ने लंबी छलांग लगाई और खुद बेल्ट के अंदर पहुंच गया। वहां से उसने बंदूक छीनी और दुश्मनों पर गोलियों की बौछार कर दी। पर यह जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। हर कदम पर एक नया दुश्मन, हर मोड़ पर नई चुनौती। लेकिन सगाटा के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, अपनी फैमिली का बदला। और इसके लिए उसे सामना करना था कीमेन गंगेडर लीडर से, जो इस वक्त अपनी ड्रग्स लेकर लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था। अब अगला पल मौत और जिंदगी के बीच का होगा। क्या सगाटा अपना बदला ले पाएगा, या ये लड़ाई उसके लिए आखिरी साबित होगी? ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि लीडर दूर जा चुका था। उसने अपने फोन पर एक बटन दबाया और पूरी बिल्डिंग आग के शोले में तब्दील हो गई, जिसमें सगाटा फंसा था। लीडर की कॉल पर गूंजती आवाज, मुबारक हो। सगाटा का सफर यही खत्म। लेकिन तभी धुएं के बीच से सगाटा जिंदा बाहर आ गया। लीडर के साथी के तो होश ही उड़ गए। घबराहट में उसने कबूल लिया, मैंने ही उस गैंग को तुम्हारी फैमिली के बारे में बताया था। मैं हार चुका हूं, मुझे मार दो। लेकिन सगाटा ने बिना हिचकिचाए गन तान दी और एक झटके में उसे खत्म कर दिया। अब उसका अगला निशाना था गैंग का दूसरा बड़ा आदमी। उसने उसे पकड़कर लीडर की पहचान उगलवानी चाहिए। और जब फोन किया तो सबसे बड़ा सच सामने आया। लीडर कोई और नहीं बल्कि इस शहर का सबसे ताकतवर आदमी सुनोहारा है। सुनोहारा की आवाज गूंजी, मैं जो भी कमाई करता हूं वो शहर की तरक्की में लगाता हूं। तुम्हारे लिए मेरा गैंग खत्म करना सही नहीं होगा। फिर उसने फोन काट दिया और अपने ही आदमी को गोली से उड़ा दिया। सुबह हुई और न्यूज चैनलों पर खबरें छाई हुई थी। सारे हमलों का मास्टरमाइंड सगाटा था, जो बम धमाके में मारा गया। लेकिन दूसरी तरफ किसी की आंखों में नफरत की चिंगारी जल रही थी। रियो यूनिस सगाटा की बेटी, जो जिंदा थी। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी था। गैंग के एक आदमी ने रियो को पाला था और उसे जैसे ही पता चला कि सगाटा जिंदा है, उसने गैंग को खबर दे दी। इधर सगाटा एक पुराने पुलिस ऑफिसर के पास छिपा था, जिसने एक बार उसकी जान बचाई थी। वही ऑफिसर सगाटा को वो खबर देता है जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम्हारी बेटी रियो जिंदा है। अब सगाटा के अंदर तूफान उठ चुका था। वो सीधा उस सिक्योरिटी एजेंसी में जा पहुंचा जहां उसकी बेटी हो सकती थी। वहां दुश्मनों को मौत की नींद सुलाते हुए अंदर गया, लेकिन रियो कहीं नहीं दिखी। रियो वही थी, डर से छिपी हुई, क्योंकि उसने रिपोर्ट में देखा था कि सगाटा एक खूंखार हत्यारा है। तभी उसका केयरटेकर आ गया और सगाटा पर हमला कर दिया। एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। लेकिन जैसे ही सगाटा उस आदमी को खत्म करने वाला था, पीछे से उसकी अपनी बेटी रियो ने ही उस पर हमला कर दिया। सगाटा खिड़की से नीचे गिरा और गायब हो गया। लेकिन वो मरा नहीं था। उसके साथी पुलिस ऑफिसर ने उसे बचा लिया था। उसकी पट्टियां बांधी ही जा रही थी कि अचानक सुनोहारा का फोन आया। अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले रिजॉर्ट आ जाओ। सगाटा दर्द भूल चुका था। उसने अपनी सबसे तेज कार उठाई, हथियार भरे और निकल पड़ा अपने आखिरी मिशन पर। अब आखिरी जंग शुरू होने वाली थी। क्या सगाटा अपनी बेटी को बचा पाएगा? क्या सुनोहारा का अंत होगा, या फिर कुछ ऐसा होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? जब उसने उसे देखा तो उसकी सांसें थम गई। रियो की आंखों में पहचान की चमक नहीं थी, लेकिन सामने खड़ा इंसान भावनाओं के सैलाब में डूब चुका था।
उसकी इसी भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाकर एक नकाबपोश ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। रियो बेहोश हो चुकी थी और तभी यहां एंट्री होती है सोनू हारा की। सोनू हारा ने सगाटा के बालों को पकड़कर उसे ऊपर उठाया और दहाड़ते हुए बोला, तुम जानते हो इस शहर का असली दानव कौन है? मैं। सगाटा कांप उठा। सोनू हारा ने तलवार उठाई और रियो की ओर इशारा करते हुए कहा, अब तुम्हारी बेटी भी नहीं बचेगी। रियो की गर्दन पर तलवार रखी जा चुकी थी। सगाटा छट्टा उठा और तभी एक झटके में उसे सब कुछ याद आ गया। बचपन की वो यादें, कैसे उसके पिता उसे बचाने के लिए इन्हीं लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, कैसे उसकी आंखों के सामने उसका सब कुछ तबाह कर दिया गया था। अब कोई शक नहीं था, रियो को अपने पिता की पहचान हो चुकी थी। और ठीक उसी वक्त एक और धमाकेदार एंट्री हुई। ढाका गोवा, वो पुलिस अफसर जो हमेशा रियो की मदद करता आया था, अब यहां था। गोवा ने कुछ लोगों को मार गिराया और सगाटा से कहा, भाग जाओ, मैं इसे संभालता हूं। लेकिन अब यहां आखिरी मास्कमैन से सगाटा की भिड़ंत हो चुकी थी। वो शातिर था, वो तेज था, वो बेहद खतरनाक था। सगाटा को कई बार लगा कि वो हार जाएगा, लेकिन नहीं, उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे अपनी बेटी के साथ रहना था। आखिरकार सगाटा ने मास्कमैन को धूल चटा दी और जब नकाब हटाया गया तो सामने जो चेहरा था उसने सबको चौंका दिया। ये सोनू हारा का जुड़वा भाई था। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि ये भाई सोनू हारा से बेहद प्यार करता था, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था, यहां तक कि किसी को मारने के लिए भी। लेकिन सोनू हारा ने हमेशा उसका इस्तेमाल किया। जहां एक तरफ सोनू हारा आलीशान जिंदगी जी रहा था, वही उसका भाई एक नौकर से भी बदतर जिंदगी बिता रहा था। अब जब उसका भाई मर चुका था तो सोनू हारा खुद मैदान में उतर चुका था। अब आखिरी जंग शुरू हो चुकी थी। दोनों की ट्रेनिंग एक जैसी थी, दोनों की ताकत एक जैसी थी, लेकिन सगाटा बुरी तरह घायल था। इसका फायदा उठाकर सोनू हारा ने उसकी तलवारबाजी को कमजोर कर दिया और एक ही वार में उसका हाथ काट डाला। लेकिन सगाटा ने हार नहीं मानी। उसने आखिरी बार पूरी ताकत जुटाई और दानव के सीने पर वार कर दिया। सोनू हारा का मास्क हवा में उछला और उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया, और यही उसके अंत की शुरुआत थी। रियो ने अपनी आंखों से यह पूरा नजारा देखा। वो अपने पिता की ओर भागने ही वाली थी कि एक और खतरनाक मोड़ आ गया। रुको, वो आदमी सामने था जिसने रियो को पाला था, लेकिन अब रियो को उसकी कोई परवाह नहीं थी। कांटा ने उसे देखा और बिना एक पल गवाए अपनी तलवार चला दी। अब रियो और सगाटा आमने सामने थे। सगाटा ने अपनी बेटी को आखिरी बार गले लगाया, उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हें पहले नहीं पहचान सका। और उसी वक्त उसकी सांसें थम गई। इसके बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी। चारों तरफ तबाही थी, लाशें बिखरी पड़ी थी। लेकिन तभी एक लाश हिलने लगी। वो कोई और नहीं, सोनू हारा का जुड़वा भाई था। कुछ ही समय बाद यही भाई अपने चेहरे के जख्म का फायदा उठाकर इलेक्शन जीत गया और इस शहर का नया मेयर बन गया। इंटरव्यू के दौरान उसने वही मास्क पहना जो कभी सोनू हारा पहना करता था। अब वो अपनी नई ताकत को एंजॉय कर ही रहा था कि रियो आ चुकी थी। अपने परिवार का बदला लेने के लिए उसने तीरों की बारिश कर दी और एक ही झटके में उसे खत्म कर दिया। फिर उसने अपने पिता की तलवार उठाई और वहां से निकल गई। कार में रखी एक तस्वीर पर उसकी नजर गई, उसकी फैमिली फोटो, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था वो आज भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती थी। और इसी के साथ कहानी समाप्त।